हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि किससे रिलेटेड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट पे इसमें प्रिपेयर करना है हमको, ठीक है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बाइफर्केशन बता दिया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कैसे बनाते हैं और फिक्स्ड कैपिटल कैसे प्रिपेयर करते हैं, जिसमें हमने बताया था कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में बस एक खाता बनाते हैं कैपिटल अकाउंट का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसी में सारी की सारी चीज़ें जो भी पार्टनर को लेन देन करना है सारी की सारी चीज़ें एडजस्ट करके उसके बाद से उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद से दूसरा हमने बताया था आपको कि फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल का एक अलग खाता बनाएंगे जिसमें कैपिटल को हम फिक्स्ड रखेंगे, बाकी जो भी पार्टनर से लेन देन करना है वो सब एक अलग खाता बनाते हैं जिसको हम लोग पार्टनर्स करेंट अकाउंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग वही देखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक, फिक्स्ड कैपिटल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक। अब आइए देखिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 प्रैक्टिकल क्वेश्चन का, Y and Z are partners with capital 2,50,000 and 1,50,000 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो Y और Z दो पार्टनर्स हैं और इनका इनिशियल कैपिटल दिया हुआ है, इसने 2,50,000 इन्वेस्ट किया बिजनेस में और इसने 1,50,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ईच पार्टनर इज इंटाइटल्ड 9% पर एनम एज ए इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको मिलेगा एट द रेट ऑफ 9% पर एनम के हिसाब से। आया समझ में। आगे क्या बोल रहा है, जेड इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 60,000 पर एनम, यानी जेड जो पार्टनर है उसको सैलरी भी मिलेगी, ठीक है, 60,000 रुपये पर एनम के हिसाब से, यानी कि सालाना। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, टुगेदर विथ अ कमीशन ऑफ 6% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि नेट प्रॉफिट जो दिया है उसमें से कमीशन की वैल्यू माइनस करने के बाद जो वैल्यू है उसका 6% कमीशन हमको देना है। अब ये समझा रहे हैं हम, ठीक है, यानी कि हमको कमीशन भी देना है किसको, जेड को। तो जेड को कमीशन भी देना है, ठीक है। कितना देना है, तो 6% के हिसाब से देना है, किस पे, ऑन नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। अब ये समझाते हैं कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है वो देखते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 अमाउंटेड टू 2,12,000, यानी कि हमको साल के अंत का नेट प्रॉफिट गिवन है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे दिया हुआ है हमको कितना, 2,12,000, ये हमको नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में हमारे गिवन है। अब बोल रहा है कि प्रिपेयर करिए कैपिटल अकाउंट दोनों मेथड से, कैपिटल आर फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, दोनों तरीके से, ठीक है। तो आइए केस नंबर 1 देखते हैं जिसमें हम कैपिटल आर फिक्स्ड को कंसीडर करेंगे। तो सॉल्यूशन, यहाँ पे हम फिक्स्ड को अभी कंसीडर कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे लिखे हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहला क्या खाता बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक। यहाँ पे दो पार्टनर्स थे Y एंड Z, तो दो पार्टनर्स के लिए दो कॉलम यहाँ पे हम प्रिपेयर कर लेंगे Y एंड Z के लिए, Y Z, पर्टिकुलर। ये जो भी आइटम थे ये कहाँ पे बढ़ते थे, PL अप्रोप्रिएशन में बढ़ते थे, लेकिन चलिए PL अप्रोप्रिएशन हम छोटा सा भी बना लेंगे अपने जानने के लिए, ठीक है। लेकिन हमको मेनली क्या मांगा है इस क्वेश्चन में कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखाना है फ्लक्चुएटिंग से और फिक्स्ड से। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हम क्या दे रहे हैं पार्टनर्स को। तो सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत कहाँ से होती है, पार्टनर के ओपनिंग बैलेंस से होती है, ठीक है। तो पार्टनर का ओपनिंग बैलेंस हमको गिवन है क्वेश्चन में, कितना 2.5 लाख और 1.5 लाख। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई बैलेंस BD कितना, 2,50,000 और 1,50,000, ठीक।
अब इसके बाद एक और खाता हम बनाते हैं पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम अभी कौन सा सॉल्व कर रहे हैं केस जहाँ पे हमारा कैपिटल क्या रहेगा, पार्टनर्स का फिक्स रहेगा। तो यहाँ पे एक और बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट, ठीक। और जो भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सब का लेन देन है, सब कुछ हम इसी खाते में क्या करेंगे, शो करेंगे। क्योंकि हम उसमें पिछले लेक्चर में ही आपको बता दिए थे कि फिक्स्ड कैपिटल हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, क्यों ऐसा करते हैं, ठीक है। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछला लेक्चर आप देख सकते हैं। पर्टिकुलर वाई जेड, पर्टिकुलर वाई एंड जेड। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको क्या प्रोवाइड करना है, टू बैलेंस बीडी के बाद हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए आइए एक छोटा सा बना ही लेते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अपने समझने के लिए, ठीक। क्योंकि इसका हमको लॉस और वो भी डिस्ट्रीब्यूट करके पार्टनर कैपिटल में शो करना पड़ेगा। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना है, कौन कौन हमारे पार्टनर हैं, तो वाई एंड जेड दो पार्टनर हैं हमारे। तो 2,50,000 इसने इन्वेस्ट किया था और 1,50,000 रुपये इसने इन्वेस्ट किया था। तो 9% के हिसाब से देना है, तो गुणे 9 डिवाइड बाई 100, गुणे 9 डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब 2500 गुणे 9 आपका हो जाएगा 22,500। तो इसका आ जाएगा 22,500 और 2 जीरो से ये भी 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 1500 गुणे 9 हो जाएगा आपका 13,500। तो 13,500 22,500 आपका कितना हो जाएगा, 36,000, ठीक है। सैलरी देना था तो टू सैलरी दे दीजिए, किसको देना था, तो जेड सैलरी कितना देना है, 60,000। भाई तो हम भूले गए हैं, ये तो बतेबे नहीं कर रहे हैं आप। बाई नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट वाला लिखबे नहीं कि कैसे आ जाएगा ये, तो प्रॉफिट कितना दिया था, 2,12,000। अब ये वाली लाइन आप समझिएगा कि जेड कमीशन भी मांग रहा है और बोल रहा है कि किस पे कमीशन देना है, नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट है कितना, 2,12,000। तो यही अमाउंट ऑफ देना है, 2,12,000 पे देना है, लेकिन 2,12,000 पूरा नहीं जाएगा, ठीक है। तो कैसे अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो भाई अब हमको क्या बोला है बस क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट पे 6% देना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब कि उसका कमीशन भी चार्ज करने के बाद। यानी कि ये दोनों को न मत माइनस करने लगना है, ये दोनों माइनस करने के लिए हमको क्वेश्चन में नहीं बोला है। यही बच्चे गलती करते हैं कि पता चला ये अमाउंटों में सही दोनों माइनस करने के बाद पता चला कमीशनों वाला माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो दिखाते हैं, तो वो गलत हो जाएगा, है ना। हमको क्या करना है, इस 2,12,000 को, अभी 2,12,000 हम कंसीडर करेंगे कितने पे है, क्योंकि इसमें बोला है कि माइनस करना है कमीशन, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका 6% होना चाहिए कमीशन। तो यानी कि जो 2,12,000 है इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये वैल्यू कितने पे है, तो 100 टोटल परसेंट होता है प्लस 6% एक्स्ट्रा, यानी कि कितने पे है वैल्यू, 106 पे है। तो अब इसको कंसीडर किए कि वैल्यू कितने पे है, 106 पे है, ठीक। अब मल्टीप्लाई बाई किससे कर देंगे, मल्टीप्लाई इसका 6, तो क्या निकल जाएगा, जेड्स कमीशन, ठीक है। तो जेड का कमीशन निकल जाएगा हमारा 2,12,000 डिवाइड बाई 106 गुणे 6, तो कितना आ जाएगा, ये जो कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 12,000, ठीक है। तो जेड्स का कमीशन हमारा आ गया 12,000। तो टू जेड्स कमीशन 12,000, क्योंकि बोला है भाई आफ्टर चार्जिंग, तो अब हमको माइनस भाई अमाउंट तो दिया नहीं है, तो हम लिख देते हैं अमाउंट ही डायरेक्ट। तो अब हम ये कंसीडर करेंगे कि 6% मतलब कमीशन भी माइनस करने के बाद। तो हम ये माने कि अगर मान लीजिए नेट प्रॉफिट आपका 100% है और कमीशन माइनस करना है, तो 100 में से माइनस करेंगे तो आपका वैल्यू बाद में जो आता, लेकिन अभी हमको अमाउंट दिया नहीं है कमीशन का, तो हम कमीशन का भी अमाउंट किस में जोड़ दें, ऊपर वाली वैल्यू में। तो ऊपर वाली वैल्यू को हम कितना कंसीडर कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट को 100। तो 100 में यानी कि वो 6% भी कमीशन भी जुड़ा हुआ है, तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो कितने पे हम कंसीडर करेंगे, 106 पे। तो इस टोटल अमाउंट को नेट प्रॉफिट के 106 से हमने डिवाइड किया और मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा कितना, 12,000 रुपये जेड्स का कमीशन। अब 2,12,000 में से माइनस 36,000 और 60, तो 60 27 80 90 90 10 1,08,000। तो 1,08,000 अगर हम माइनस करें तो 8 4 12, यानी 1,04,000 रुपये हमारा बच जाएगा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो 1,04,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसमें, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर थे हमारे वाई एंड
जेड, दो पार्टनर थे। तो 1,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो 1,04,000 को डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करना है, तो रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया था, और जब भी कोई रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम कैसे बांटते हैं, इक्वल। तो 4 का 2, ठीक है, 52,000 इसको मिल जाएगा और 52,000 इसको मिल जाएगा। ये हमारा रिवैल्यूएशन बन के तैयार है। अब आइए मेन हमको ये बनाना है। तो सबसे पहले हम पार्टनर्स को क्या दिए हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक, कितना कितना दिए हैं, तो 22,500 वाई लिया है और जेड लिया है 13,500। उसके ऐसे सैलरी दिए हैं, तो बाई जेड सैलरी 60,000 रुपये जेड में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद कमीशन भी जेड को मिला है, तो बाई जेड्स कमीशन, तो कितना हो जाएगा कमीशन का, 12,000 रुपये। और उसके बाद से रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी गया है, तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 52,000 और 52,000 ये चला गया, ठीक। और तो कुछ दिया नहीं है, नहीं दिया है, ठीक है। तो अब हम इसको डायरेक्ट क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस करिए, तो टू बैलेंस सी डी, तो कितना आ रहा है, तो 22,500 और 52,000, तो 0,0,5 और 2, 2, 4, 5, 2, 7, 74,500 क्या दे आया है, आंसर हमारा 74,500 आया है, ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे, तो चलिए ऐड कर लीजिए, यहीं पे कर लेते हैं ऐड, ठीक है। तो यहीं ऐड कर लीजिए, कितना आ रहा है ये, तो 13, ये 0, 0, 0 हो गया, फिर 0, 0, ये भी 0 हो गया, फिर 5 हो गया, 3, 2, 5, 6, 7, 7 हो गया, और 6, 7, 8 और 8, 5, 13, यानी कि 1,37,500 बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका 74,500 आ रहा था और इसका आ रहा है 1,37,500। तो इसको भी यहाँ पे हम टोटल कॉलम बना के लिख देंगे, कितना कितना आ गया हमारा, ये आ गया 74,500 और ये आ गया 1,37,500। और ये जो कैपिटल बैलेंस था लास्ट में इसको क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो टू बैलेंस सी डी कितना हो जाएगा हमारा, 2,50,000 और 1,50,000, ठीक है। इसको हमको ऐसे ही फिक्स रखना है भाई, जितना था कैपिटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, जो भी प्रभाव पड़ना था वो सब किस में आया है, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आया है। यही काम हम करते हैं किस में, इन द केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हमको इस क्वेश्चन में इसके साथ साथ फ्लक्चुएटिंग भी लगाना है। तो अगर ये केस नंबर हमारा क्या है, 1 फिक्स्ड कैपिटल, ठीक। अगर केस नंबर 2 की बात की जाए, सेकंड केस की, तो हम इसमें क्या बनाना है, फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से इसी को सॉल्व करना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के हिसाब से सॉल्व करना है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना लेते हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो पार्टनर हैं, तो एक कॉलम, दो कॉलम, कौन कौन है, तो y है और z है, y है z है, पर्टिकुलर, ठीक, ठीक है सर। अब आइए क्या करेंगे, सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस, तो बाई बैलेंस BD लिखेंगे। तो 2.5 लाख इसने लगाया था और 1,50,000 इसने इन्वेस्ट किया था शुरुआत में। उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखेंगे, तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया गया, 22,500 इसको दिया गया और 13,500 इसको दिया गया। बाई जेड्स सैलरी, तो जेड को सैलरी दिया गया 60,000। बाई जेड्स कमीशन, तो कमीशन भी दिया गया जेड को 12,000 रुपये। और बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 52,000 रुपये इसको मिला है और 52,000 रुपये इसको मिला है। अब सबको जोड़ के यहाँ पे हम क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, टू बैलेंस CD, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 74,500 और 2,50,000, तो 74,500 और 2,50,000, तो 0,054, 2 हाथ में 1 3, यानी 3,24,500,
ये हो जाएगा। इसमें कितना हो जाएगा हमारा, तो 1,37,500 और 1,50,000, 7, 5, 3, 8 और 2, यानी कि 2,87,500, 287,500। इसको भी टोटल ओवरऑल में हम लिख दें यहाँ पे, ठीक है। और हमारा ये बन के तैयार। बस ये हमारा कौन सा कैपिटल अकाउंट बन गया, फ्लक्चुएटिंग बन गया, ठीक है। और ये हमारा कौन सा है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड में बस एक ही चीज़ बस ध्यान रखिएगा आप कि फिक्स्ड में जो भी हमारा कैपिटल रहेगा वो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, है ना। कैपिटल को फिक्स रखना है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो कहाँ पे आएंगे, पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में आएंगे। लेकिन फ्लक्चुएटिंग में कैपिटल के साथ साथ, मतलब कैपिटल में चेंज देखने को मिल जाएगा, यानी कैपिटल के साथ साथ सारी की सारी चीज़ें जो भी पार्टनर्स से लेन देन करनी है उसको भी एक ही खाते में हम कंसीडर करके क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट कर देंगे। तो होप सो ये दोनों केस आपको समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिए।